आर्टिकल 356 के अनुसार यदि किसी राज्य में संवैधानिक गतिविधि पर प्रतिबंध लग जाता है या रोक लग जाती है, तब संवैधानिक आपातकालीन की घोषणा की जाती है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपातकालीन जो घोषणा है ये हमारे राज्य के लोकतंत्र में प्रधान राष्ट्रपति हमारे गवर्नर या कह सकते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर लगाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज टेकन ओवर बाय द प्रेसिडेंट, यानी यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो स्टेट के गवर्नर के साथ मिलकर के इस राज्य के लोकतंत्र को चलाते हैं और उसके बाद इस आपातकालीन घोषणा के साथ ये तब तक चलता है जब तक ये स्थिति बनी रहती है। प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकती है विधानसभा को भी और स्टेट की गवर्नमेंट को भी, और उसके साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी डिसमिस कर सकती है। तो यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सस्पेंड भी किए जा सकते हैं और एलिमिनेट भी किए जा सकते हैं हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति के द्वारा। और इस बोथ केस में हमारे राष्ट्रपति पार्लियामेंट के हिसाब से या उसकी अनदेखी के बिना ये काम नहीं कर सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया जाता है, उसके साथ ही हमारे प्रेसिडेंट इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट को भंग कर सकते हैं। उसके बाद लिस्ट फॉर द पर्टिकुलर स्टेट, इवन द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट भी जो प्रेजेंट किया जाता है वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट की अनुमति से किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं फिनेंशियल इमरजेंसी की, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 में मेंशन है, जिसमें कहा गया है कि अगर हमारे राष्ट्रपति हमारे फाइनेंशियल पोजीशन यानी कंट्री के फाइनेंशियल पोजीशन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं या उन्हें लगता है कि देश में जो भी खर्चे हैं या जो भी अलाउंसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं एवरेज टू इनकम के, तो यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति के द्वारा हमारे सेंटर में या हमारी गवर्नमेंट में फिनेंशियल इमरजेंसी को लागू किया जाता है और ये डिक्लेयर किए जाते हैं बाय द फॉलोइंग इफेक्ट्स, जिसमें कि सैलरी और अलाउंसेस जो पब्लिक सर्विसेज का है वो